अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज 20 अप्रैल बरोज़ मंगल 2021 हुकूमत और कालदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए। इस मामले पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर मुज़ाकरात ही करने थे तो हुकूमत ने TLP को कालादम करार क्यों दिया। बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है हुकूमत पर। उनका कहना था कि लाहौर वाक़या के हक़ाइक़ अवाम के सामने ना आ सके, जबकि मशीरों और वज़ीरों का टोला आज खामोश है और वज़ीर आज़म ने भी लाहौर वाक़या पर कोई बात नहीं की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पार्लिमान को आज फिर ईवान में बुलाया गया है। वज़ीर आज़म में हिम्मत नहीं थी तो पार्लियामेंट में तकरीर करते। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट चल रही थी कि यकायक इजलास मुलतवी कर दिया गया। एकदम कौमी असम्बली को 2 दिन की छुट्टी करा दी गई। नाजरीन, आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद में हर सड़क पर कंटेनर लगे हुए हैं। दारुल हुकूमत में कंटेनर रखने का मकसद क्या है? हुकूमत लोग आखिर किस बात पर खौफज़दा हैं? जमातों को कालादम करार दिया जाता है और फिर मुज़ाकरात की बात आ जाती है। फैज़ाबाद धरने के हक़ाइक़ तल्ख़ हैं, माजी से सबक लेना चाहिए। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अगर कमीशन बना दे तो हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुज़ाहिरीन कह रहे हैं सफ़ीर को निकालने का वादा किया था। ये किसने कहा? वज़ीर आज़म का बयान कौमी असम्बली में होना चाहिए था। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई दो राय नहीं पाई जाती। शाहिद खाकान अब्बासी का मज़ीद कहना था कि इस वक्त हर पाकिस्तानी जो वो सवाल कर रहा है कि मुल्क में इंतशार क्यों है, जिसकी ज़िम्मेदारी है वो कबूल करने को तैयार नहीं है। ख्याल रहे कि कौमी असम्बली इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है और 22 अप्रैल को होने वाले इजलास आज अब तक होगा। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कालादम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ऐलान किया था कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने के हवाले से करारदाद आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी।